इंटरनेट ने हमारी दुनिया बदल दी है। हमें इंस्टेंटली कनेक्ट करता है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है और लाइफ आसान बनाता है। लेकिन ये कमाल का टूल हमारे एनवायरनमेंट को भी इंपैक्ट करता है। हमें ये इंपैक्ट समझना होगा और इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली यूज करने के तरीके ढूंढने होंगे। चलो एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम इंटरनेट के बेनिफिट्स एंजॉय करें और साथ ही अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट भी। सोचो, आप कितनी बार इंटरनेट यूज करते हो? मे बी स्कूल के लिए, काम के लिए या फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए। अब इमेजिन करो एक वर्ल्ड बिना इंटरनेट के। मुश्किल है ना? इंटरनेट एसेंशियल बन गया है, बट इसे वाइजली यूज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने घर की केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने डिजिटल वर्ल्ड और एनवायरनमेंट पे इसके इम्पैक्ट की केयर करनी होगी। इंटरनेट की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 1960s में ARPANET के साथ स्टार्ट हुआ, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था। ARPANET का एम था अलग अलग लोकेशंस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। यहीं से इंफॉर्मेशन एज की शुरुआत हुई। टाइम के साथ इंटरनेट एक स्मॉल नेटवर्क से ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंशन के साथ इंटरनेट सबके लिए एक्सेसिबल हो गया। आज दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लाइटनिंग स्पीड से कनेक्ट और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ने भी बहुत लॉन्ग वे तय किया है। हमने 1G से स्टार्ट किया, जिससे बेसिक वॉइस कॉल्स होती थी। फिर आया 2G, जिससे टेक्स्ट मैसेजिंग और स्लो डेटा स्पीड्स आईं। 3G फास्टर डेटा और मोबाइल इंटरनेट ब्राउजिंग लेकर आया। 4G ने मोबाइल इंटरनेट में रेवोल्यूशन ला दी, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग पॉसिबल बनाई। अब हम 5G के ईरा में एंटर कर रहे हैं, जो और भी फास्टर स्पीड्स और ग्रेटर कैपेसिटी का प्रॉमिस करता है। ये एडवांसमेंट्स इनक्रेडिबल हैं, लेकिन इन्हें सिग्निफिकेंट एनर्जी भी चाहिए। हमें सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी इस डिजिटल रेवोल्यूशन को पावर देने के लिए। जैसे जैसे हमारा डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता है, वैसे वैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत भी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रोडक्शन और डिस्पोजल, जो इंटरनेट एज का बाय प्रोडक्ट है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को हार्म कर सकता है। हमें अपने कंजम्पशन के बारे में माइंडफुल रहना होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स को रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना होगा। हम सब एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेनेवर पॉसिबल। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वाली कंपनीज को सपोर्ट करें। कॉन्शियस चॉइसेस करके हम एनवायरनमेंट पे अपना इम्पैक्ट कम कर सकते हैं और बर्ड्स और एनिमल्स के हैबिटेट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। सेक्शन 6, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी ला सकती है। डिजिटल इंडिया जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डिजिटल डिवाइड को कम कर रहे हैं और सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर टेलीमेडिसिन तक टेक्नोलॉजी लिव्स ट्रांसफॉर्म कर रही है। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी प्रमोट कर रही है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है। ये एफर्ट्स इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल वेलबीइंग के लिए क्रूशियल हैं। टेक्नोलॉजी और पॉलिसी इनिशिएटिव्स के थ्रू इंडिया एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। सेक्शन 7, नर्चरिंग नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लाइफ। प्लांट्स हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे एयर ब्रीथेबल बनती है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन प्लांट लाइफ के लिए थ्रेट हैं। हमें एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने होंगे और ज्यादा ट्रीज प्लांट करने होंगे। आप अपने कम्युनिटी में ट्रीज प्लांट करके ग्रीनर प्लैनेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अपने बैल्कनी या टेरेस पे एक स्मॉल गार्डन बनाओ। अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करो। नेचर को नर्चर करके हम अपनी वेलबींग नर्चर करते हैं। सेक्शन 8, अ ग्रीनर टुमारो, आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाकर डिफरेंस ला सकते हैं। अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करो, एनर्जी कंजर्व करो और वेस्ट मिनिमाइज करो। हर स्मॉल स्टेप काउंट्स। अपने बच्चों को एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप की इंपॉर्टेंस सिखाएं। उन्हें नेचर से कनेक्ट होने और उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट करने के लिए एनकरेज करें। साथ मिलकर काम करके हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, स्मॉल स्टेप्स,
बिग इम्पैक्ट। इंटरनेट ने हमारी लाइव्स ट्रांसफॉर्म कर दी है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना क्रूशल है। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझकर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाकर हम टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट भी। चलो कॉन्शियस चॉइसेस करें, अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम करें और एक ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए साथ मिलकर काम करें। याद रखें, स्मॉल स्टेप्स एक बिग इम्पैक्ट ला सकते हैं।